एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बारे में। तो बीएड फर्स्ट ईयर का आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको बताया कि आपके जो मेन एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी कभी तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट ही हो जाता है। तो इसमें मैं आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी बीएड फर्स्ट ईयर का। और आप लोगों का जो कोड है E101 आपके सब्जेक्ट का कोड है। आपके सब्जेक्ट का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। तो इसमें हम उसमें पेपर देखेंगे। तो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स का पेपर, इसमें 80 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होता है। और 3 सेक्शन होते हैं आपके, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका 48 मार्क्स का होता है। इसमें 16 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आप देख लेते हैं सेक्शन ए में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैकाले वॉज द torch bearer of Indian education system. How far you agree with this statement? Give reasons in favor of your argument. मतलब कि मैकाले भारतीय शिक्षा व्यवस्था का पथ प्रदर्शन था। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? अपने तर्क के पक्ष में कारण दीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका, इसी में इंटरनल चॉइस होती है इसमें। व्हाट वर द सजेशंस गिवन बाय कोठारी कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन। ठीक है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिए थे। आई थिंक इसमें आपका ये दोनों ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोठारी कमीशन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्टली बच्चे इसी को अटेम्प्ट करते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छे से आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सप्लेन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। मध्यकालीन भारत की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अब इसी के और में एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं आप कौन सा क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन? व्हाट आर इट्स कॉजेज? सजेस्ट वेज टू रिमूव दैम। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन से आप क्या समझते हो? इनके क्या कारण हैं? इन्हें हटाने के तरीके सुझाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सॉरी मेरी थोड़ी टंग स्लिप हो रही है। वोकेशन फिर से यार वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिस्कस। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसाय परक होना हमारे देश के आर्थिक विकास की रीढ़ है। समीक्षा कीजिए। इसके और में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी? डिस्क्राइब द ऑब्स्टेकल्स इन प्रैक्टिसाइजिंग इट। इसमें क्या बाधाएं आती हैं वो आपको बतानी है। मतलब ये क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की अवधारणा क्या है? इसमें आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। अब आपका सेक्शन बी जो होता है वो आप लोगों के उसमें 4-4 मार्क्स के होते हैं। ये देखिए आपका सेक्शन बी में 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों के इसमें टोटल 8 होते हैं। 8 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से आपका सेक्शन बी 16 नंबर का हो जाता है। अब इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, राइट अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की संक्षेप में समीक्षा लिखिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्क्राइब द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। त्रिभाषा सूत्र का वर्णन कीजिए। अब थर्ड है आपका, व्हाट कंसिडरेशन शुड बी कैप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग करिकुलम फॉर गर्ल्स। कन्याओं के लिए पाठ्यचर्या तैयार करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। तो अब इसमें देख लीजिए आपका फोर्थ क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन आपका सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड है, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। हर पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, या तो वेरी शॉर्ट में या फिर शॉर्ट में। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशन फॉर ऑल सर्व शिक्षा अभियान। जितने भी अभियान होते हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण होते ही हैं। अब इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस मेड फॉर टीचर एजुकेशन बाय कोठारी कमीशन। कोठारी आयोग द्वारा अध्यापक शिक्षा के लिए क्या सिफारिशें की गई हैं, इसमें आपको ये बताना है। सार्जेंट रिपोर्ट भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कभी लॉन्ग में आ जाता है, कभी शॉर्ट में, तो कभी वेरी शॉर्ट में। सिक्स्थ है आपका, सार्जेंट रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन वॉज अ नेशनल डॉक्यूमेंट ऑन एजुकेशन वाई। शिक्षा की सार्जेंट रिपोर्ट शिक्षा का एक राष्ट्रीय दस्तावेज था, क्यों। अब इसमें सेवेंथ है आपका, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा की क्या स्थिति थी, आपको ये बताना है। एट्थ है आप लोगों का, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। बौद्ध शिक्षा के क्या उद्देश्य थे।
अब इसमें बात कर लेते हैं सेक्शन सी के बारे में। इसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। इस तरीके से सेक्शन सी भी आपका 16 मार्क्स का हो जाता है। आप लोगों का इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन वैदिक पीरियड व्हाट वाज द एज ऑफ क्या उपनयन फॉर ब्राह्मीन्स। ठीक है, वैदिक काल में ब्राह्मणों के लिए उपनयन हेतु क्या आयु निश्चित थी, कितनी आयु होनी चाहिए थी, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकंड है आपका, हु हैड एस्टेब्लिश सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी। थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपका, हु सजेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन टू लोकल बॉडीज इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को दिए जाने का सुझाव किसने दिया था। देन आपका है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। फिफ्थ है आपका, राइट टू एजुकेशन कम्स इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। आई थिंक आर्टिकल 21A में आता है। बाकी मैं आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको वेरी शॉर्ट के आंसर बता दूं, तो आप लोग नीचे कमेंट में बता देना कि मैम वेरी शॉर्ट के भी आंसर आप साथ के साथ बता दीजिए, क्योंकि वेरी शॉर्ट के आंसर बताने पॉसिबल हैं, शॉर्ट और लॉन्ग के आंसर साथ के साथ बताने पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और इसमें मेन मोटिव आपका यही है कि आप लोग PYQ देख सकें कि आपके किस तरह के PYQ आते हैं, किस तरह का आपका पेपर पैटर्न होता है। अब 6th की बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ उपनयन सेरेमनी। तो उपनयन सेरेमनी क्या है, इसमें आप लोगों को ये बताना है। और जो ये उपनयन है, इसके साथ जो पबजा सेरेमनी है, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ कभी कभी आ जाते हैं। अब आपका जो 7th क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं। आपका 7th क्वेश्चन है, विच कमीशन सेड सेकेंडरी एजुकेशन इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ आर एजुकेशनल सिस्टम। इसकी हिंदी में भी आप एक बार देख लीजिए। हिंदी है इसकी, किस आयोग ने कहा माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमज़ोर कड़ी है। अब आप लोगों का 8th क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ NCERT। NCERT की फुल फॉर्म आपको बतानी है और आपको ये इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। तो NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल। NCERT की फुल फॉर्म आपने देख ली है। NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देन आप लोगों की है 9th, कभी कभी इसमें SCERT की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। 9th है आपका, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन वॉज अडोप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस इन विच सेशन। शिक्षा की वर्धा योजना को अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस सत्र में अपनाया था। अब 10th है आपका, राइट द नेम ऑफ 2 प्रोमिनेंट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन इन बुद्धा पीरियड। बौद्ध काल के 2 प्रमुख शिक्षा के केंद्रों का नाम लिखिए। तो 2 नाम आपको बताने हैं और 2 का आपका क्वेश्चन 2 नंबर का तैयार हो जाता है। अब इसमें मैंने आपसे बोला कि SCERT की फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाती है। तो SCERT की फुल फॉर्म होती है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जहाँ पर N आ जाए वहाँ पे आपको नेशनल लगा देना है, और अगर SCERT पूछा जाए तो स्टेट की बात हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट कर देना यदि आपको और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस चाहिए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ।